सीईओ को गाड़ी के जीप पर बांध करके बोनट पे पूरे लखनऊ में घुमाया गया। मैं पासी समाज से ताल्लुक रखता हूँ। इसमें अनुसूचित जात में बहुत सी जातियां हैं, करीब करीब 60 के आसपास है, छोटी बड़ी सभी। बाबा साहब के लिए क्या किया है कांग्रेस, जरा मुझे बताने का काम करें। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। वो खाली जेब में संविधान लेकर के चल के और सिर्फ संविधान संविधान का ना, संविधान के आधार पर चलना भी सीखे। महाराज जी से सिदौली से लेकर नैमिष के लिए रोड पास कराई, 4 लेन। 330D सीतापुर से लेकर कन्नौज के लिए उसका भी डीपीआर बन रहा है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। भाजपा ने मिश्रिख से सांसद अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नामित करने के बाद आज उनका जिले में आगमन था पहली बार, और जगह जगह उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। सर, पहले तो आपको बधाई। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, आपको 2027 से पहले पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे जो कार्य दिया है उसको ईमानदारी निष्ठा से पूर्ण करूंगा। आने वाले 27 के चुनाव में पूरी तरीके से लग करके इस प्रदेश का मुखिया पुनः तीसरी बार महाराज जी को बनाना है, यही लक्ष्य है हमारा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, अनुसूचित मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष बने, कैसे अनुसूचित जाति को आप भाजपा में जोड़ने का काम करें? सभी लोग पहले से जुड़े हुए हैं। मैं पासी समाज से ताल्लुक रखता हूँ। इसमें अनुसूचित जात में बहुत सी जातियां हैं, करीब करीब 60 के आसपास है, छोटी बड़ी सभी। आप देखा जाए, चाहे वो खटीक समाज हो, कठेरिया समाज हो, आपके कोरी समाज हो, तो जाटो समाज हो, बहुत से, सबको रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने दिया है। और फिर कहा जाए तो कांग्रेस और पीडीए जो चिल्ला रहे हैं, पीडीए उन्होंने तो धोखा देने का काम किया। बाबा साहब के लिए क्या किया है कांग्रेस, जरा मुझे बताने का काम करें। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न के लिए माननीय हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिकमेंड किया, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिल पाया। तो इस तरीके से उनका देखा जाए, बाबा साहब के नाम पर जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं कुछ नहीं किया। बाबा साहब की जन्मस्थली का विकास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा किया। लंदन में वो जहां वो पढ़े उसको भी लेकर के उसका विकास, तो ऐसे से जहां परिनिर्वाण हुआ उसका भी विकास, म्यूजियम बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री, तो जो काम किया है यशस्वी प्रधानमंत्री ने, ये हमें उस वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को बताना है। और लोगों को की पीढ़ी आप देख रहे हैं वो बरगलाने का काम कर रही, झूठ बोलने का काम कर रही। तो वो खाली जेब में संविधान लेकर के चल के और सिर्फ संविधान संविधान का ना, संविधान के आधार पर चलना भी सीखे। सर, विपक्ष लगातार कह रहा है कि शोषित वंचितों का सत्ता पक्ष के लोग पीड़न कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं। ये तो देखिए, जब वो बाबा साहब को नहीं छोड़ रहे तो फिर लोगों झूठ बोल बोल करके तो वो तो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई कार्य नहीं। देखिए, जो भी चीजें वो बता रहे हैं मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि, लेकिन विकास की व्यवस्था, आज विकास का कार्य आप देखिए। मैं अपने क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा, महाराज जी से सिदौली से लेकर नैमिष के लिए रोड पास कराई, 4 लेन। 330D सीतापुर से लेकर कन्नौज के लिए उसका भी डीपीआर बन रहा है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। किया होता तो जनता को बहकाते नहीं ना। उन्होंने कुछ किया नहीं। जनता पूछती है आपने किया क्या है, तो वो बताए ना, वो तो भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया। संसद में लगातार हंगामा हो रहा, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा। आज भी अयोध्या के चंदा चोरी को लेकर भी उन्होंने एक नाटी मेंशन किया। देखिए, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं ये। और अयोध्या रही अयोध्या की बात। देखिए, महाराज जी पूरी तरीके से उनकी नजर है, एसआईटी बन चुकी है। जो भी उसमें ऐसे दोषी पाए जाएंगे उनको सीधे सजा होगी। यहाँ तो महाराज जी बिल्कुल, अगर गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी है। तो ये हमारे मुखिया ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मैं तो जब लखनऊ में पढ़ता था तो मैंने देखा सीईओ को गाड़ी के जीप पर बांध करके बोनट पे पूरे लखनऊ में घुमाया गया। ये थोड़ी है। आप अगर गलत क्राइम किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो तो कानूनी प्रावधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है। माननीय महाराज जी ने एसआईटी गठित की है, जो दोषी है वो सजा पाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीतापुर पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों? मैं सीतापुर आया, आज पहली बार मेरा आगमन हुआ। मैं जनता के बीच में गया, सबने अच्छा उत्साह है, सबने स्वागत किया। मैं आज सबसे समर्थन मांगने आया था कि मुझे पूरे प्रदेश में भ्रमण करना होगा, तो शायद आपके बीच में कम पहुंच पाऊं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद जो मिला है इसी तरह मिलता रहे। और
जो भी मेरे लायक कार्य होगा वो टेलीफोनिक हो जाए या किसी तरीके से हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे सहयोगी गण हैं, हमारे मंडल के साथी हैं, हमारे विधानसभा के साथी, सब मिलकर के एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें। कोई किसी की जनता की समस्या है उसको पूर्ण रूप से हल कराने का काम करें, कहीं कोई किसी को कष्ट न होने पाए। समय कम मिलेगा तो मैंने उनसे सबसे आशीर्वाद मांगा कि हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में पुनः सरकार बनवानी है। वाराणसी से एक रविदास जी की जयंती को लेकर 650वीं जयंती आप लोग मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 650वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। अभी 20 फरवरी जो आ रही है उसको हम सब लोग माघी पूर्णिमा को बड़े उत्सव से मनाएंगे, और वहां से हम लोगों ने जो वहां की पवित्र भूमि की मिट्टी है उसको लाए हैं, और जिले में जो कलश पहुंचा है उसका आज हम लोगों ने कलश का पूजन किया है, कलश का बंधन किया है। और ये लोगों में जाए, संदेश जाए कि साथियों, जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, उन्होंने जो परिकल्पना की थी, उन्होंने जो ऐसे बेगमपुरा का जो सपना देखा था जो कि कोई भी जो रहता यहाँ का नागरिक है वो किसी गम उसको ना हो, किसी की पीड़ा ना हो, वो शांति और सुखी से रहे, उसको रोटी भी मिले, उसको मकान भी मिले, हर तरह से वो खुश रहे, खुशहाल रहे। तो इसकी परिकल्पना को लेकर के हम चल रहे हैं, और हमारी सरकार उसी के आधार पर चल रही है। आप देखें तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको आवास भी देने का काम किया, उनको मुफ्त राशन भी देने का काम किया, उनको आप कहें तो और भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के माध्यम से हो, स्वास्थ्य लाभ भी के आयुष्मान के माध्यम से। तो ऐसा जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है जिसको ये जरूरतें हैं, वो कष्ट में न रहे, वो इस परिवार का हिस्सा है, वो भी खुश रहे, यही संदेश देने का उनके माध्यम से हम लोग काम करेंगे कि व्यवस्था इस प्रदेश की भी सुचारू रूप से चले। हम उनको याद करें, उनके विचारों को याद करें और आत्मसात करें। ये थे मिश्रिख सांसद अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका सीतापुर में आगमन था और जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, और इन्होंने साफ संदेश दिया है कि जो रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जा रही है उसको लेकर एक संदेश है लोगों को। अंदर देखना होगा कि 2027 में क्या कुछ इसका संदेश जाता है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।